इस वीडियो के अंदर अब हम देखेंगे कि जो हमारे हम CSS अप्लाई करते हैं, जो हम स्टाइलिंग करते हैं हमारी वेबसाइट को, वही स्टाइलिंग हम जावास्क्रिप्ट से हमारी वेबसाइट को कैसे कर सकते हैं। अगर हमें CSS यूज़ ना करना हो, जस्ट जावास्क्रिप्ट से ही पूरी वेबसाइट को डेकोर करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, मतलब कि CSS जावास्क्रिप्ट से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो ऑलरेडी यूजिंग पेज है उसी पेज के अंदर हम नया टैग लेंगे, या फिर मैं आपको पुराने टैग पे ही करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझाए। जैसे कि H1 करके एक क्लास है, टैग है, उस टैग के अंदर मैंने ABC करके एक ID ली हुई है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ABC ID एक बार यूज़ की हुई है, तो वही ID मैं दूसरी बार भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं स्क्रिप्ट के अंदर कितनी भी बार ID यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन HTML टैग के अंदर नहीं कर सकता हूँ एक ही ID दो बार यूज़। अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर। उसमें भी CSS अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, जैसे हमने इमेज डिस्प्ले करने के लिए लिखा था, सेम वैसे ही। उसके बाद हम यहाँ पर अकाउंट्स के अंदर ID लिखेंगे ABC, मतलब कि हमें हमारा जो CSS है वो जहाँ पर अप्लाई करना है उसकी ID हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे .CSS। अभी ये चीज़ नहीं है, इतना तो सब में कॉमन था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID कॉमन रहेगा, ID के अंदर ID रहेगा, डॉक्यूमेंट यानी कि हमारा पेज, गेट एलिमेंट मतलब कि हमारा टैग, और ID मतलब कि उस टैग के अंदर यूज़ की हुई हमारी ID। तो हमारी ID तो जावास्क्रिप्ट ने गेट कर ली, लेकिन उस ID के अंदर अभी हमें क्या करना है, तो कि हमें स्टाइल अप्लाई करनी है, CSS अप्लाई करनी है। तो इसके लिए हम लिखेंगे स्टाइल। उसके बाद CSS की जो प्रॉपर्टी रहती है, कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, मार्जिन हो गया, तो वो डॉट करके उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, CSS की प्रॉपर्टी डॉट कलर। अभी जो CSS की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी रहती है, जैसे कि कलर की प्रॉपर्टी हो गई रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, तो वो हम इक्वल टू करके डबल कोमा के अंदर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और उसके बाद में लास्ट में सेमीकोलन। ये पूरा स्ट्रक्चर याद करके रख लेना CSS अप्लाई करने के लिए, इस हिसाब से आपको कोड करना पड़ेगा। उसके बाद देखो अभी हम देखते हैं, तो हमारा जो H1 टैग है वो ऑलरेडी रेड में आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर रेड दिया हुआ है। जैसे ही हम ग्रीन करते हैं तो देखो ऑटोमेटिकली ग्रीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हमने CSS में जितनी भी प्रॉपर्टी सीखी थी वो सारी ही प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो जैसे CSS में यूज़ करते हैं ना, वैसे सेम नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो उसका मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूँ। देखो जितनी भी ऐसे सिंगल लाइन प्रॉपर्टी है, लाइक कलर हो गया, मार्जिन हो गया, पेडिंग हो गया, तो वो सब सिंगल वर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अभी कुछ प्रॉपर्टी कैसी है, कंबाइन वर्ड वाली है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, उसकी प्रॉपर्टी कैसे आती है, ऐसे आती है बैकग्राउंड डैश कलर, बराबर। देखो ये दो वर्ड है उसे कंबाइन कर रहे हैं, बैकग्राउंड और कलर। तो ये जावास्क्रिप्ट में नहीं चलेगी, ये ओनली CSS में चलती है। इसको जावास्क्रिप्ट में चलाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो सिंबल है उसे हटा देना है, और सिंबल के बाद वाला जो स्पेलिंग है उसे हटा देना है, और वो स्पेलिंग हमें कैपिटल में कर लेना है। CSS में जितनी भी सिंगल वर्ड प्रॉपर्टी है वो सेम एज इट इज़ चल जाएगी। उसके अलावा जितने भी टाइप की है, कोई भी टाइप का स्पेस आ रहा हो, स्पेशल कैरेक्टर आ रहा हो, कोई सिंबल आ रहा हो, तो वो हटा देना है, और उसके बाद वाला जो है उसे हमें कैपिटल कर लेना है। जैसे कि मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम लेफ्ट, पैडिंग टॉप लेफ्ट, जस्ट पैडिंग होता तो सेम टू सेम चल जाता, लेकिन दो वर्ड जब कंबाइन होंगे तब हमें इस हिसाब से चेंज कर लेना है। हर प्रॉपर्टी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वाला एक फंक्शन याद रख लो कि जो भी स्पेशल सिंबल आता है तो सिंबल हटा देंगे, और सिंबल के बाद वाला जो कैरेक्टर है उसे हम कैपिटल में कर देंगे। इस हिसाब से आप याद रखोगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रह जाएगी। देखो अभी बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो गई। इस हिसाब से CSS की जितनी भी प्रॉपर्टी है सेम रूल्स पे हमें जावास्क्रिप्ट से अप्लाई करनी है।